अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। अमेरिकी वेबसाइट का दावा, फौजी क़यादत आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगी। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी सदर का दो टूक ऐलान, सोशल मीडिया पर आबना हुर्मुज़ का नक्शा शेयर, गुजरगाह को आबना ट्रंप का नाम दे दिया। आबना हुर्मुज़ में नया चैप्टर खुल चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका को करार दे दिया। कहा, तेहरान खलीजी खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। खदशा है अमेरिका आइंदा 2-3 दिन में दोबारा जंग शुरू करेगा। हर किस्म के हालात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई का बयान, आबना हुर्मुज़ की अमेरिका नाकाबंदी नाकामी से दो चार हो गई। ईरान सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ को तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाने का खदशा। कहा, अमेरिकी इंतजामिया को बेकार मशवरे स्कॉट बेसेंट जैसे लोग देते हैं। ईरान की तवील नाकाबंदी की खबरें, खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी क्रूड ऑयल $121, अमरीकी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान, फी तोला सोने की कीमत भी $4,400 बढ़ गई। बेघर पाकिस्तानियों के लिए वजीर आजम का इनकलाबी प्रोग्राम, वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम का इजरा। वजीर आजम का खिताब, कहा, रकम से 10 मरले तक घर खरीदा जा सकेगा। 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। प्रोग्राम के लिए 321 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ईरान की तवील नाकाबंदी की खबरों ने मईशत पर कहर ढा दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी क्रूड ऑयल $121 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिकी खाम तेल भी $108 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जलजिला, 3500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,62,200 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। जापान की नकई इंडेक्स में 1.5% और हांगकांग में 1.23% गिरावट। मलेशिया, ताइवान, शेंजन और जनूबी कोरिया में भी मंदी। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिकी सदर का दो टूक ऐलान, कहा, नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम। तेहरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बड़ी हद तक खत्म कर दी। ईरानी करेंसी की भी अब कोई वैल्यू नहीं। तेहरान को बस इतना कहना है कि वो हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आबना हुर्मुज़ का नक्शा शेयर, अमेरिकी सदर ने गुजरगाह को आबना ट्रंप का नाम दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। फौजी क़यादत आज सदर को ब्रीफिंग देगी। आबना हुर्मुज़ हमारी कौमी शनाख्त का हिस्सा और दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। अमेरिका की बहरी नाकाबंदी नाकामी से दो चार होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का जवाब, स्पीकर बाकिर कालिबाफ को तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाने का खदशा। अमेरिकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं। नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। पाकिस्तान अमन और सलामती के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, ईरानी सदर ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तुर्की ने भी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना और मजबूत ताल्लुकात, दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक और दिफाई शराकतदार हैं। पाकिस्तान सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा तस्वुर करता है। अमेरिकी वजीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी में पेशी, सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले की टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता, पीट हेग्सेट का जवाब। क्या डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पर कमांडर इन चीफ होने के लिए फिट हैं, रुकने असेंबली सारा जैकब्स का सवाल। पीट हेग्सेट गुस्से में आ गए, कहा कि आपने यही सवाल 4 साल तक बाइडेन के बारे में भी पूछा था। हमारे बेहतरीन मुज़ाकरातकार डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैनकन बोले,
ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, हमें अपनी अफवाज को जदीद बनाने की जरूरत है। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड जल्द मशरिक वस्ता से निकल जाएगा। बरतानवी अखबार का दावा। द गार्जियन के मुताबिक 10 माह से मशरिक वस्ता में तैनात बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए ले जाया जा रहा है। इससे पहले ईरान ने बहरी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन पर हमले का दावा किया था। बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भी आलमी रेडार से गायब है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक वो खलीज ओमान के करीब मौजूद है। इसराइली बहरिया ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटिला को भी रोक लिया। 20 से ज्यादा कश्तियों में सवार 175 कारकुनान ज़ेर हिरासत। फ्लोटिला में मौजूद इमदादी कारकुनों से राबता मुनक़ता। हमास की जानिब से शदीद मजम्मत। ओसामा हमदान ने इसराइली इक़दाम को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू को लबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। कहा सिर्फ सर्जिकल हमले करें, हम नहीं चाहते कशीदगी एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो। हमारे टैक्स का पैसा जंगों पर मत झोंको। जापान में जंग के मुखालिफिन सड़कों पे आ गए। दारुल हुकूमत टोक्यो में बड़ा एहतजाज। वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। आइन का एहतराम करो, अमन की हिफाजत करो के नारे। अफगान तालिबान का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। गोलाबारी से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मार्टर गोला 2 मुकामी शहरियों के घर पर आ गिरा। DC जनूबी वजीरिस्तान लोअर के मुताबिक हमलों से सरहदी इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद मकानात तबाह हो गए। मुकामी आबादी और कबायली मुशरान का वाक़े पर शदीद एहतजाज। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कमिश्निंग को पाक बहरिया के जिद्दत के सफर में तारीखी संग-ए-मील करार दिया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने कहा, अहम बहरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत और तवानाई तरसील के लिए बड़ा खतरा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तनद हकायक के सामने जल्द ही गैर मौसर हो गया। ड्रामे के फौरी बाद साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी शुरू की गई। इंतहा पसंद गोदी मीडिया ने बगैर सबूत के गुमराहकुन बयानिए को आगे बढ़ाया। आलमी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और उसकी अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद कर दिया। भारत के अंदर से भी गुमराहकुन बयानिए के बरक्स नाकिस सिक्योरिटी पर सवालात उठे। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल 11 पाकिस्तानी शहरियों की बाजियाबी के लिए अहम पेशरफ। सोमाली हुकाम ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुतासरा अफराद में सैयद हुसैन यूसुफ भी शामिल। वो सेकंड इंजीनियर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। लवाहिकीन गम से निढाल। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। सक्खर, जैकबाबाद, रोहड़ी और नवाबशाह में पारा 46 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, मिट्टी और खैरपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीम यार खान, बहावल नगर, झंग और हाफिजाबाद में भी सूरज का कहर बरकरार। कराची में 36 और लाहौर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में मई के दौरान 2 से 3 बार हीट वेव का इम्कान। जुमे से पीर तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। दुबई में प्रॉपर्टी वीजा कवानीन में नरमी। जायदाद खरीदने पर 2 साल के रिहायशी वीजे की पेशकश। सिंगल मालिक पर कीमत की शर्त खत्म कर दी गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी सहूलत मिलेगी। हर सरमायाकार का हिस्सा कम अज कम 4 लाख दिरहम होना जरूरी करार। 5 साल के रिटायरमेंट वीजा के लिए 10 लाख दिरहम की शर्त बरकरार। उम्र की हद 55 साल मुकर्रर। 10 साल के गोल्डन वीजे के लिए 20 लाख दिरहम सरमायाकारी लाजमी। और FBR को टैक्स वसूली में 150 अरब रुपए से जायद कमी का सामना। रवा माह 1029 अरब रुपए हदफ के मुकाबले सिर्फ 815 अरब रुपए जमा किए जा सके हैं।